जय गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु ब्रह्म सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। तो कल हमने समझा था निसंकेत अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ था? कौन? अंजन चोर। तो उस निसंकेत अंग का जिसने पूर्ण तरीके से पालन किया, अपने अंतरंग में अटूट श्रद्धान को रखते हुए जिसने विद्या सिद्ध कर ली, ऐसा इंद्रिय विषयों में लिप्त वह अंजन चोर भी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर सकता है उसने संकेत अंग के माध्यम से। तो हम क्यों नहीं? क्योंकि वो तो सप्त विषयों में लिप्त था, हम तो नहीं हैं। हम तो सप्त विषयों के त्यागी हैं। फिर हम क्यों नहीं कर सकते उसके जैसा? हम कर सकते हैं, बस देरी है तो ऐसा अटूट श्रद्धान करने की जैसा उसने किया था। तो ऐसा श्रद्धान जब हम भी करेंगे तो हमारे अंतरंग में भी इस प्रकार के गुण लक्षण प्रकट होंगे। अब इसके आगे निकांक्षित अंग को समझाते हैं। तपा दुस्सहम तनुवन दानम वा स्वर्ग संभवम सुखम नाकांक्षति त्रेधा यासा निकांक्षिताग्रणी। तो यहां बता रहे हैं तपा सुदुस्सहम, जो पुरुष घोर तपस्या करता है करता हुआ तथा उत्कृष्ट दान देता हुआ भी उसके निमित्त से स्वर्ग आदि सुखों की मन वचन काय से किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं करता, उसको निकांक्षित अंग को धारण करने वाला, उन धारण करने वालों में मुख्य समझना चाहिए। कौन? जो घोर तपस्या करे, उपवास आदि कर रहा हो, अनुष्ठान कर रहा हो, भगवान की पूजन भक्ति करता हो और दान देता हो, लेकिन दान के बदले में संसार की भूति स्वर्ग आदि सुखों की वांछा नहीं करता हो, वही व्यक्ति निकांक्षित अंग को पालन करने वालों में मुख्य समझना चाहिए। वही व्यक्ति सम्य दृष्टि है जो इस प्रकार अपने जीवन में समस्त सांसारिक इच्छाओं, चाहे वो इहलोक की हो या परलोक की हो, समस्त सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर आत्म सुख की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है, दान देता है, वही निकांक्षित अंग को धारण करने वालों में मुख्य समझना चाहिए। ऐसा यहाँ आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं। और आगे इसके बताते हैं, सुखै वैश्के शांते तपोदानं वितन्वतः नरस्य स्पृहालुत्वं यत्साकांक्षा उदैर्मता। ये इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए सुख क्षण भर बाद ही नष्ट हो जाते हैं। वो जानता है निकांक्षित अंग को धारण करने वाला समदृष्टि जीव कि इंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न सुख है वह क्षण भर बाद नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम वो सफ़ेद वाला रसगुल्ला, क्या बोलते हैं उसे, छेना, तो उसको खाते हैं। एक खाया बहुत आनंद आया, दो खाए और आनंद आया, तीन चार, धीरे 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 जब 10वां रसगुल्ला मुंह में रखने को आ जाएगा तो नहीं रहने दो, अब नहीं खाया जा रहा है। अब वही इंद्रिय सुख जो हमें बहुत आनंद दे रहा था वही तकलीफ देने लगा, वही बेकार लगने लगा। तो इंद्रिय सुख क्षण भर बाद नष्ट हो जाते हैं, ज्यादा समय नहीं टिक पाते हैं। तो इसीलिए जो मनुष्य घोर तपस्या करता हुआ तथा उत्कृष्ट दान देता हुआ भी इन इंद्रियजन सुखों की अभिलाषा करता है, उसको बुद्धिमान लोग आकांक्षा कहते हैं। ऐसी आकांक्षा श्रावक को कभी नहीं करनी चाहिए। आकांक्षा दोष है, ये सम्यक में दोष है कि जो तपस्या करते हुए, दान देते हुए आदि किसी प्रकार की पूजन विधान करते हुए जो आकांक्षा करता है वह दोष करता है और सम्यक्त में दोष लगा लेता है। पुण्य किया लेकिन पुण्य के साथ साथ दोष भी कमा लिया। अब वो पुण्य आपको संसार की हर चीज दिलाने में सक्षम है और वो दोष आपको संसार में ही घुमाने में भी सक्षम है। तो आपको मिलेगा, आपने जो घोर तपस्या की है, दान दिया है, आपको उसके बदले में सब कुछ मिलेगा। जो आप चाहोगे, जो मांगोगे वही मिलेगा।
लेकिन साथ साथ इस संसार के दुख भी मिलेंगे। इस संसार का परम ऋण भी मिलेगा ही मिलेगा, छूटेगा नहीं। तो इसीलिए निराकांक्ष रहो, निष्काम भावना से कार्य करो, निष्काम भक्ति हमें करनी चाहिए, तभी जाकर इस निकांक्षित अंग को अपने जीवन में अंगीकार कर पाते हैं। क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जानता है कि जो मैं कुछ मांगूंगा वो सब इंद्रिय विषय होगा, और इंद्रिय विषय कितने दिन तक टिकने वाला है, कितने दिन तक सुख दे सकता है मुझे? कुछ दिन तक, कुछ क्षण बाद वही इंद्रिय जन्य सुख दुख का कारण बन जाते हैं। और आत्मिक सुख कभी दुख का कारण नहीं बनता है। शांति हर कोई चाहता है, बहुत पैसा हो जाए, बहुत सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है जीवन में शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो क्या इंद्रियजन सुख दे सकते हैं? जब तक आत्मिक शांति ना हो नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मुख्य सुख जो है वह अपने अंतरंग का ही सुख है, अंतरंग का ही आनंद है। वही जब हमारे जीवन में होता है तभी ये इंद्रिय सुख अच्छे लगते हैं, अन्यथा नहीं लगते। कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, बहुत अच्छा सब कुछ हो हमारे पास, ऐश्वर्य विभूति हर कुछ है, नगर सेठ हैं, हमारी जंगल में बहुत प्रतिष्ठा है, श्रेष्ठ जन है, लेकिन घर में पत्नी ऐसी है कि कलेश करती है। घर जाओ तो कई प्रकार के वहाँ पर अपशब्द सुनने मिलते हैं। बच्चे ऐसे हैं कि जो सप्त व्यसनों में लिप्त हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी सुख नहीं। तो इसीलिए सुख इन इंद्रिय विषयों के और धन की संपन्नता से प्राप्त नहीं होता है। सुख तो वहाँ प्राप्त होता है जहाँ पर प्रेम होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, अंतरंग में एक दूसरे की भावनाओं को समझने का जो हृदय होता है, वहाँ पर सुख होता है। वहाँ धन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, भूखे रह लेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ऐसी भावना जहाँ होती है वहाँ गरीबी में भी सुख होता है। और जहाँ ऐसी भावना नहीं होती वहाँ कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, राजमहल क्यों ना बने हो, हमारे घर में एक दूसरे के प्रति आपस में हृदय से प्रेम भाव नहीं है तो वहाँ भी नरक ही होता है, कुछ लाभ नहीं है उसका। तो ऐसे इंद्रिय जन्य सुख की आकांक्षा करने से क्या लाभ? जो इंद्रिय जन्य सुख हमें कुछ नहीं, क्षण भर बाद दुखी दिलाते हैं, दुख पीड़ा का कारण ही बन जाते हैं। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव निराकांक्ष रहता है, आकांक्षा नहीं करता है। उसे पता है ये आकांक्षा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये सब दुख के कारण ही होते हैं। तो इस प्रकार वह इन सब को छोड़ देता है। और आगे इसमें बताते हैं कि इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ। तो कौन प्रसिद्ध हुआ इसमें निकांक्षित अंग में? अंजन चोर? अंजन चोर तो निसंकेत अंग में। इसमें कौन हुआ बताते हैं। हास्यात् पितुं चतुर्थेस्मिन् वितेनन्तमति स्थितः कित्वा तपस्य निकांक्षा कल्पम 12 मा विशत। यहाँ कह रहे हैं कि कौन प्रसिद्ध हुआ, तो किसी एक सेठ की पुत्री अनंतमती ने पिता के कौतुक मात्र कहने से, कौतुक में माने हंसी हंसी में कहने से, चौथे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया और उससे फिर किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी थी कि मैं इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, तुम्हें ये मिले, ऐसा हो, नहीं। इसीलिए वह उस निकांक्षित अंग के प्रभाव से तपस्रण कर 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुई। कहाँ जाकर? 12वें स्वर्ग में। उस निकांक्षित अंग के प्रभाव से उसने तो, उसके पिता ने केवल मजाक में कह दिया था कि हम ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं अष्टांग का 8 दिन का, तू भी ले ले। उसने ले लिया, लेकिन उन्होंने तो 8 दिन का लिया था और उसने मन में अपने जीवन भर का सोच लिया कि मैं तो जीवन भर पालन करूंगी इस ब्रह्मचर्य व्रत का।
और उसने ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया जीवन भर, लेकिन कोई आकांक्षा को रखकर पालन नहीं किया कि मुझे ये मिलेगा, इसके बदले में ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा मेरे साथ, देवों की भूति मिलेगी, बहुत अच्छा आगे चलकर इस ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से वर मिलेगा, बहुत सुंदर वर मिलेगा, कोई भी आकांक्षा नहीं। और जब उसके जीवन में बहुत सारे उपसर्ग आए, उसे कोई एक विद्याधर देव उठाकर ले गया था, विद्याधर मनुष्य, और उसको ले जाकर छोड़ दिया जंगलों में, भील के कब्जे में आई। भील ने बहुत सारे उसे लोभ लालच दिए, लेकिन उसने किसी की आकांक्षा नहीं की। वहां से उसे एक देव ने बचाया, और वन देवी ने जब उसे बचा लिया तो भील डर के मारे उसे छोड़ गया और एक वेश्या को जाकर बेच दिया। तो वेश्या ने भी उसे कई प्रलोभन दिए, कई बार समझाया कि तू ऐसा करेगी तो ये मिलेगा, तू उस कोटे की रानी बनकर रहेगी, तो ये पास बहुत से पुरुष आएंगे, तो ये बहुत क्या कहते हैं सम्मान देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, खूब प्रलोभन दिया उसे, लेकिन उनसे कोई आकांक्षा, उसने कहा मेरा व्रत है, मैं उसका पालन करूंगी, मुझे कोई आकांक्षा नहीं करनी, इसके बदले में क्या चाहिए, मुझे नहीं मिलना। तो उसने कोई भी बात नहीं सुनी, सब बातों को उसने छोड़ दिया। और फिर वहाँ से उस वैश्या ने जब उसके सुन नहीं मान रही है तो उसने बेच दिया किसी सेठ को। अब सेठ को बेच दिया तो सेठ भी उसको पाने के लिए आतुर और उसको खूब लोभ दे रहा है, फिर भी उसने कोई आकांक्षा नहीं की। तो इस प्रकार उस अनंतमती के जीवन में कई बार इस प्रकार के दृश्य सामने आए, लेकिन उसने किसी भी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार नहीं किया, कोई भी आकांक्षा नहीं स्वीकार की, सब ठुकरा दिए और निकांक्षित होकर अपने व्रत का पालन किया। उसके प्रभाव से 12वें स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हुई। ये है निकांक्षित अंग का फल। तो ये तो केवल स्वर्ग की उत्पत्ति है, वो स्त्री थी इसलिए, यदि पुरुष होता तो निर्वाण भी जा सकता था तपस्या करके। तो कहने का मतलब ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हमें बहुत कुछ दिलाने में सक्षम हैं, इसीलिए हमें नियम से इनका पालन करना चाहिए। निकांक्षित होकर ही, आकांक्षाओं से रहित होकर ही हमें उपवास आदि करने चाहिए। ये नहीं कि मन में वह कुछ इच्छा लेकर उपवास कर रहे हैं। ऐसा था एक बार हमारे संघ में जब आचार्य श्री राजस्थान में थे, तब एक व्यक्ति ब्रह्मचारी था, तो ब्रह्मचारी के वेश में उसने उपवास किए 16 कारण के। तो 16 कारण के चल रहे थे, 16 कारण का 32 उपवास करूंगा मैं 16 कारण के। तो कि रहने दो, 32 उपवास बहुत होते हैं, रहने दो। नहीं मैं कर लूँगा, मैं करूँगा। अड़ गया जिद पर, करो। अब उसे करने लगा। तो 10 उपवास तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। 10 उपवास तो ऐसे लग रहा था कि वो तो पहला ही उपवास है उसका। 10 उपवास तक तो उनकी स्थिति बहुत बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं, खूब चल रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे 15 उपवास हो गए। 15 उपवास को ऐसे थोड़ी ढीली हुई, 16वां हो गया, 17वां थोड़ा खींच खाँच के हो गया, 18वें पर तो अब वो उठ नहीं पाए, उठा के ले गए लोगों ने मंदिर, पूजन पाठ कराया। 18वां हो गया खींच खाँच के। 19वां उपवास के दिन तो वो उठ नहीं पाए। अब आचार्य श्री ने कह दिया नहीं, अब उनको उपवास करने की अनुमति नहीं है। हमने कहा था आपको उपवास करने की अनुमति तब तक रहेगी जब तक आप अपने पैरों से खड़े होकर भगवान की पूजा पाठ कर पाओगे, तभी तक उपवास करने की आपको अनुमति है। जब तक आपके अंदर वो शक्ति नहीं बचेगी कि आप खुद भगवान की पूजा उससे कर पाओ, वो शक्ति नहीं है, तो अब पारणा करो। अब पारणा करो, उसके बाद ही उसके आगे उपवास करना। तो फिर उनकी पारणा कराई 18-19 उपवास के बाद उनकी पारणा हुई। 19 उपवास के बाद तो पारणा के पश्चात कुछ उन्हें खिलाया पिलाया गया। फिर उसके बाद जब पर्यूषण पर पूरे हो गए, 16 कारण पूरे हो गए, तो उसके बाद वो कहते हैं कि आचार्य श्री से कि हमें कुछ मिलेगा। क्या, क्यों मिलेगा? अरे हमने 19 उपवास किए, इसके बदले हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या चाहिए तुम्हें? एक सोने की चेन मिल जाती तो अच्छा रहता। तो वो आए थे ब्रह्मचारी बनने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब मन में आकांक्षा को लेकर ये उपवास किए, तो उससे क्या लाभ?
कोई लाभ नहीं है। सांसारिक वृद्धि ही है, कर्म की निद्रा नहीं, अकाम निद्रा है, संसार की वृद्धि कारण है। तो इसीलिए कभी भी इस प्रकार से उपवास आदि तपस्रण आदि नहीं करना चाहिए। ये आपके कर्म की निद्रा में हेतु नहीं है। ऐसा समझते हुए हमें निष्काम भाव निराकांक्षता से, क्योंकि इंद्रिय विषय, अब सोने की चैन मिल भी जाती उन्हें तो कितने देर के लिए सुख देती, मिल गई 1 घंटे बाद वो बस तृप्ति हो गई, कुछ नहीं है, सुख खत्म। जब तक नहीं मिली है तभी तक उसके लिए लालायत है, हाथ में आ गई, मिल गई, फिर सुख खत्म। और उसकी चिंता जरा सी कहीं इधर उधर हो गई, अरे वो कहाँ गई, उसमें और आर दो ध्यान बढ़ता जाता है और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें इन इंद्रिय विषयों की आकांक्षा को लेकर कभी भी तपस्रण, उपवास, दान आदि नहीं देना चाहिए, अन्यथा संसार का ही कारण है, दुख का ही कारण हुआ करते हैं। ऐसा समझते हुए समय दृष्टि इन दोषों से बचता है और निराकांक्ष भाव के साथ हर चीज किया करता है, तभी जाकर वह उत्तम फल की प्राप्ति कर पाता है। अन्यथा उतने में ही मिलकर निपट जाता है, जितना मांगा था उतना ही मिल गया, बस खत्म कहानी। मिलना बहुत कुछ था और उतने में ही बस आपने जो कहा वो मिल गया, खत्म कहानी। जिस प्रकार आप बहुत ईमानदारी से किसी व्यक्ति के यहाँ काम करते हो, बहुत ईमानदारी से खूब परिश्रम करते हो किसी व्यक्ति की दुकान पर, और वो व्यक्ति आपसे बहुत खुश है कि हाँ अच्छा काम करता है लड़का, बहुत अच्छा, अब इसको तनख्वाह देंगे तो उसको 2000 बढ़ा के देंगे। वह मन ही मन में सोच रहा है, अभी उसने कहा नहीं है उससे, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका काम पसंद आ रहा है, तो उसको तनख्वाह अब इसकी बढ़ा देंगे हम। तो वो पहले से ही, अब उसने कह दी 15 दिन हुए, अब 15 दिन बाद उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो, तो पहले से ही उतने मांग लिया, तो वो सोचा था बढ़ा के देंगे, और उसे तुमने पहले ही मांग लिया तो उतने में ही निपट गए। तो ऐसे ही तुम जो ध्यान तपस्या कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, पूजा विधान कर रहे हो, उसके बदले में भगवान क्या सोच रहे हैं, कितना मिल सकता है, वो तुम्हें नहीं पता। तुमने उतना मांग लिया, तुम उतने में ही निपट जाओगे। जितना मिलना था कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सोच छोटी होती है, हम छोटा ही मांग पाते हैं, ज़्यादा नहीं मांग पाते। इसीलिए देने वाला बहुत बड़ा है, अनंत सुख का भंडारी है, तो हमें बहुत कुछ दे सकता है। बस आप निष्काम भाव से हर कुछ करते जाइए, यही सम्यक्त का लक्षण है। अब आगे निर्विचिकित्सा अंग की बात करते हैं। स्वभावा 10-14 रत्नत्रय पवित्रते निर्घिणा च गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। तो यहाँ कह रहे हैं स्वभावात असचौ देह, ये देह कैसा है, स्वभाव से असुचि अपवित्र है। रत्नत्रय पवित्रते, किंतु रत्नत्रय से पवित्र है। निर्घृणा च गुण प्रीतिर, तो ऐसे रत्नत्रय से पवित्र ऐसे मुनियों के शरीर को देखकर उससे घृणा नहीं करना चाहिए। गुण प्रीतिर, बल्कि रत्नत्रय रूप गुणों से प्रेम करना, ये तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग है, गुण है। तो ये शरीर स्वभाव से ही अशुचि है, अपवित्र है, इसमें से 9 द्वार घृणकारी बहते ही रहते हैं। आँख से मल, कान से मल, नाक से, मुंह से, है ना, ऐसे 9 द्वार इसमें निरंतर बहते ही रहते हैं। कभी भी मल बहना बंद नहीं होता है, निरंतर बह रहे हैं। खून, हड्डी, मांस सब जगह भरा पड़ा है, हर जगह गंदगी गंदगी है। बस ऊपर से चादर लिपटी हुई है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चादर हटने की देरी है, गंदगी गंदगी ही निकलेगी। जब किसी का एक्सीडेंट होता है सड़क पर, देखा नहीं जाता है क्या क्या निकलता है उसके अंदर से, ऐसी गिलानी आती है देखकर, और है सब इसी का ही, जिसको हम खूब संभाल रहे हैं, खूब इसको खिला पिला रहे हैं, है सब इसी का ही, लेकिन वो देखा नहीं जाता है। ऐसा अपवित्र घिनौना ये शरीर है, जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं। हमारे नाक का मल ही यदि हमारे हाथ में आ जाए तो वही धो, जल्दी धो। तो इसलिए, लेकिन फिर भी
उसी में ही आ सकते हैं इस शरीर में। तो ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, अशुचि है, लेकिन इसको हम पवित्र कर सकते हैं किससे? रत्नत्रय से पवित्र। और रत्नत्रय से पवित्र जब ये शरीर हो जाता है तब लोग इसके चरणों को धोकर अपने माथे से लगाते हैं, और किसी के चरणों को धोकर नहीं लगाते। क्यों? वह पवित्र शरीर है, उसको क्या लगाएंगे? जिनके शरीर में रत्नत्रय है उनका शरीर ही, उनके शरीर का गंधोदक ही माथे से लगाने योग्य है, क्योंकि वो पवित्र होता है। तो इस प्रकार ऐसे पवित्र शरीर के धारक मुनिराज होते हैं, लेकिन वो स्नान नहीं करते हैं, और स्नान नहीं करने के कारण से उनका शरीर मलिन हो और गंदगी लगी हो, और क्या कहते हैं, उनके शरीर से रोग हो रहा हो, वृद्धावस्था हो, तो ऐसे शरीर को देखकर गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना, बल्कि उनके गुणों से प्रीति करना। देखो वृद्धावस्था है, और इस वृद्धावस्था में भी कैसे कठोर मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ उनके गुणों से प्रीति करना ये निर्विचिकित्सा अंग है। तो ऐसे इस निर्विचिकित्सा अंग को जो अपने जीवन में धारण करता है वह सच्चा देवसास गुरु के प्रति विनयवान होता है, सच्चा विनयवान है। अन्यथा ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उस एक जब संघ आता है, कोई बड़ा संघ मुनि राजों का, और उसमें युवा युवा मुनिराज होते, तो वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, और वृद्ध साधु है वहाँ कोई नहीं जाएगा उनके पास, वृद्ध साधुओं के पास। क्यों? तो वहाँ यही दशा है कि वहाँ उनके जीवन में निर्विचिकित्सा अंग नहीं है, तो वृद्ध साधु से क्या मतलब है? तो इसीलिए ऐसे सोचते हुए वहाँ जाते नहीं हैं, जबकि उन्हीं के पास ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है भैया वृत्ति की, सेवा की। वृद्धों को ज़्यादा ज़रूरत है, युवाओं को नहीं। तो इसीलिए हमें निरंतर इस प्रकार सोच रखते हुए इस निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना चाहिए। आगे बताते हैं इसी में, ऊर्ध्व द्वत्त भुक्तिक्तो नाग्न्यात् स्नानाचमनवर्जिनात् अनिन्द्यमपि निन्दति दुर्दशो जिन शासनम। यहाँ बतलाया जा रहा है, यद्यपि यह जिन शासन सर्वथा अनिंद है। कैसा है? अनिंद, मतलब इसकी निंदा कहीं नहीं होती है। हमेशा कहीं भी आप जाओ, जिन शासन की हर जगह प्रशंसा ही होती है। कोई भी जिन शासन के बारे में गलत नहीं बोलता है। हर कोई कहता है कि कोई धर्म है सबसे अच्छा तो वो जैन धर्म है, वहाँ सब अहिंसक होते हैं, कोई किसी प्रकार के बुरे परिणामों भावों को लेकर नहीं जीता है। जहाँ जैन लोगों की समुदाय होता है वहाँ हर कोई रहना चाहता है। कोई भी कम्युनिटी के लोग ऐसा नहीं कहते यहाँ जैन लोग रहते हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई नहीं कह सकता ऐसा। लेकिन अन्य दूसरी बिरादरी के लोग रहते तो अरे वहाँ वो लोग रहते हैं हम वहाँ नहीं रहेंगे। तो दूसरों लोगों के साथ कोई नहीं रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन जैन लोगों के साथ हर कोई रहना पसंद करता है। तो ये जिन धर्म जिन शासन सर्वथा अनिंद है, कभी इसकी निंदा नहीं है। तथापि मुनि लोग जो खड़े होकर आहार लेते हैं, नग्न रहते हैं और स्नान आचमन नहीं करते, इसलिए कुछ नासमझ मिथ्या दृष्टि लोग इस जिन शासन की निंदा करते हैं। यह उनकी भूल है। तो कुछ लोग करते हैं, जैसे कि अभी आहारचर्या होती है और आहारचर्या की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो कुछ जिन्हें पता नहीं है, नासमझ लोग होते हैं, तो वो कहते हैं देखो देखो कितना सारा फैल रहा है, इनके कटोरी दे लो, थाली दे दो, उसमें फैलेगा नहीं। उन्हें कौन समझाए क्या उनकी बुद्धि है कि ये मुनिराज निष्प्रग्रही होते हैं, कटोरी थाली अपने साथ लेके नहीं चलते, ना ही पराधीन होने के लिए कभी भी उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि आज तो सामने वाला दे सकता है, उसके पास है, जिसके पास नहीं है वो कैसे देगा, और फिर मांगनी पड़ेगी कि वो लाओ। तो इस प्रकार कभी पराधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए अपने कर पात्र में ही आहार किया करते हैं और नग्न रहते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से आप नहीं निकल सकते हो, यहाँ से निकलोगे तो लंगोटी पहन के ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप निर्वस्त्र,
हमारे मोहल्ले से। तो ऐसे जब आचार्य शांति सागर जी इस उत्तर भारत में पहली बार जब आए थे शिखर जी की यात्रा के लिए, तो कईयों जगह, अनेकों जगह उनको उपसर्ग सहन करने पड़े थे। लोगों ने उनको वहाँ जाने से, आगे जाने से रोक देते थे, आगे नहीं जा सकते आप, इस मोहल्ले में आप ऐसे नहीं निकल सकते हो, कपड़ा लगा के निकलना पड़ेगा। तो बहुत उपसर्ग हुए उनके ऊपर, एक नहीं कईयों जगह हुए। कईयों जगह का वर्णन है आचार्य शांति सागर जी के जीवन चरित्र में। तो लेकिन वो हर जगह उन्होंने उन उपसर्गों को सहन किया, और सहन करके समता भाव से वहीं बैठ जाते, जहाँ के लोग रोक देते थे आगे जाके बस वहीं बैठ जाते सड़क पे ही ध्यान में। अब तुम्हें जो करना है करो, हम नहीं बैठे हैं। अब कब तक बैठे वो चिल्लाएंगे वो लोग, जब सामने वाले व्यक्ति शांत हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा। मूर्ख लोग कब तक चिल्लाते रहेंगे? चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, चिल्लाते रहो, फिर थोड़ी बार चले जाएंगे, अपने आप आगे निकल जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पूरी समता के साथ इस उत्तर भारत की यात्रा कर पाई। लेकिन वो उनके अंतरंग में जो दृढ़ सिद्धांत था, दृढ़ता थी, वही उनको आज सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में दिखाती है। तो कहने का मतलब जो ना समझ मिथ्याष्टि लोग होते हैं, वो जिन शास्त्र की निंदा करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनकी भूल है। यह शरीर रुधिर, मांस, हड्डी, मल, मूत्र आदि अनेक घृणित और अपवित्र वस्तुओं का घर है, इसलिए समुद्र के पानी से भी स्नान करने पर शुद्ध नहीं हो सकता। कितना भी गंगा में डुबकी लगाओ, कितने भी नहाओ, लेकिन ऐसा मांस, हड्डी, मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है, कितना भी नहा लो। कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, गंगा में नहाने से पाप धुल जाते तो उस गंगा में रहने वाली मछलियां सबकी सब मोक्ष चली जाती, वे तो उसी में रहती हैं, उनके पाप तो हमें तो धुलने चाहिए, तो वे तो सबकी सब मुक्ति को प्राप्त हो जाती। सारी की सारी मछली, सारे के सारे जानवर, मगरमच्छ आदि सब वहीं से मोक्ष चले जाते, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब इस प्रकार ये शरीर कभी भी कितना भी नहला लो ऐसे शुद्ध होने वाला नहीं है। जब एक बार श्री कृष्ण जी और पांडव जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के पश्चात 18 दिन तो युद्ध चला, युद्ध होने के पश्चात पांडवों ने श्री कृष्ण के पास गए और बोले उनसे कि युद्ध में बहुत हिंसा हुई है, बहुत ज़्यादा दोष लगा है, उस हिंसा दोष को बचने के लिए हम गंगा जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तुम जा रहे हो चले जाओ, लेकिन मेरी एक ये तुमड़ी तुम भी ले जाओ, इसको भी स्नान करा लेना, है ना, अच्छे से फिर ले आना। और ठीक है, तो पांडव गए, उन्होंने खूब नहाया और उस तुमड़ी को भी कई बार स्नान कराया, कईयों बार उसे नहलाया, और नहलाकर लेकर आए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों हुआ है? हाँ हुआ है, मेरी तुमड़ी नहलाई थी, हाँ ऐसे कई बार नहलाई, जितनी बार हमने नहाई थी इससे ज़्यादा नहलाया है। अच्छा तो ठीक है, अब जाओ इस तुमड़ी को, ये गंगा के जल से पवित्र हो गई है, इसको बनाओ और इसे खाओ। तो तुमड़ी बनाई और खाई जैसे मुंह में रखे तो कड़वी, वो कि छी ये तो बेकार है, कड़वी है। क्यों कड़वी क्यों है? तुम तो गंगा के जल से इसे स्नान करा खिलाए हो, ये तो पवित्र हो जानी चाहिए, कड़वी तो पहले थी ये, अब क्यों नहीं सही हुई? तो उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार तुम अपनी गंदगी को धोने गंगा में जो गए थे, जब इस तुमड़ी गंदगी को नहीं धो पाए, इसकी अपवित्रता को बाहर नहीं निकाल पाए, तुम अपनी कहाँ से निकाल पाओगे? तो ऐसे ही जल में नहाने से किसी की अपवित्रता, गंदगी नहीं निकलती है, बल्कि जल के समान अपने मन को पवित्र करने से अंतरंग की गंदगी बाहर निकलती है। तो जल के समान मन को पवित्र करना पड़ेगा, तब उस पवित्र मन में जो स्नान करता है वहां उसकी शुद्धि होती है। तो करना कहाँ था और कर कहाँ रहे, ये हमें समझना है। तो यही हमारी भूल है कि आप गंगा छोड़ो, समुद्र के पानी में भी नहा लो, फिर भी शुद्ध नहीं हो सकते। इसकी शुद्धता केवल रत्नत्रय अथवा ब्रह्मचर्य आदि आत्मगुणों से ही होती है। स्नान और आचमन करने से अनेक जल कायिक जीवों की हिंसा होती है। स्नान और
आचमन करने से अनेक जलकायी जीवों की हिंसा होती है। वह हिंसा ना हो इसलिए मुनराज स्नान आचमन नहीं करते। वे मुनराज शरीर को पर समझते हैं, आत्मा से भिन्न समझते हैं तथा उनके आत्मा में काम का कोई विकार नहीं होता। वे बालक के समान निर्विकार रहते हैं, इसलिए वे नग्न रहते हैं। जब तक यह शरीर रत्न धारण करने में समर्थ रहता है तभी तक मुनराज इसे आहार देते हैं। तो जब तक वह स्वयं खड़े होकर आहार करने में सक्षम है तभी तक आहार देते हैं, इसलिए खड़े होकर आहार लेते हैं। खड़े होकर आहार लेने का कारण क्या है? यही है कि जब तक ये शरीर खड़े होने के योग्य है, खड़े होकर आहार लेने के योग्य है, तभी तक इसे भोजन मिलेगा। जिस दिन ये खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा उस दिन से भोजन मिलना बंद, नहीं मिला दिया जाएगा इसे। तो इसीलिए खड़े होकर आहार करते हैं कि जब तक ये शरीर समर्थ है रत्न पालन करने में तभी तक इसे भोजन मिलेगा। जिस दिन ये समर्थ रत्न तक पालन करने में नहीं रहेगा तब तक हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि हम इसे किस लिए पालन कर रहे हैं? रत्नत्र का पोषण करने के लिए, इसीलिए इस शरीर का पालन कर रहे हैं। और जो रत्नत्र पोषण करने लायक बचेगा नहीं तो उसे भोजन भी देना बंद हो जाएगा। तो ये मुनराज जब तक शरीर रत्न धारण करने में समर्थ होता है तभी तक मुनराज इसे आहार देते हैं। जब यह शरीर रत्न पालन में असमर्थ हो जाता है तभी इसे आहार देना छोड़कर समाधि मरण धारण कर लेते हैं, इसलिए वे खड़े होकर आहार लेते हैं। इस प्रकार मुनियों के समस्त कर्तव्य आत्मा की पवित्रता के लिए हैं और यह जैन शासन परम पवित्र समझा जाता है। फिर भी जो लोग धर्म के यथार्थ स्वरूप को ना समझकर जैन शासन की निंदा करते हैं उन्हें नासमझ ही समझना चाहिए। ये नासमझ है, इनके अंदर अभी समझदारी नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि ये सब क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है। और उनको जब पता नहीं होता है तभी वो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। अभी हमने केसलोस किए तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज जी पहले के समय में कैंची उस्तरा और ये ट्रिमर मशीन नहीं होते थे तो पहले कर लेते थे, अब तो सब चीज़ें हैं तो अपने इनसे कर लिया करो, क्या दिक्कत होती है इनसे करने में? हमने कि इनसे वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं, जिनके अंतरंग में उपसर्ग सहन करने की क्षमता नहीं होती है, वो इनसे किया करते हैं। जिनके अंदर में ये उपसर्ग परि से सहन करने की क्षमता है वो अपने हाथ से उखाड़ा फेंका करते हैं, क्योंकि वो है इस शरीर से मोह नहीं रखते। शरीर से मोह होता तो सोचते कि अरे उससे कर दो, उससे कर दो, दर्द होता है बहुत, इससे नहीं कर सकते हम। तो शरीर से राग हटाने के लिए ये वैराग की निशानी है कि श्लोच कि शरीर से कोई राग नहीं है, इसीलिए हम बालों को घास फूस के समान उखाड़ कर फेंकते हैं। तो उसकी वैराग की निरंतर वृद्धि करने के लिए केसलोच करते हैं, अन्यथा शरीर से मोह बना रहेगा। तो इससे वृद्धि से वैराग की हो, इसीलिए ये केसलोच करना आवश्यक है, मूल गुण है। तो इस प्रकार ऐसे ना समझ लोग क्या समझें जिन शासन में क्या क्या महिमा है, उसके क्या क्या गुण हैं, वो नहीं समझते हैं, इसीलिए वह घृणा गिलानी किया करते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि उन घृणा गिलानी से रहित होकर वह दिगंबर मुनराजों में प्रीति करना गुणों से निर्विशेषांग कहलाता है। आगे इसके ते तदर्थ मजनाना मिथ्यात्वोदय दूषिता वृथैव विचिकित्सति स्वभाव कुटिला खला। यहाँ कहा जा रहा है तीव्र मिथ्यात् कर्म के उदय से जो लोग मुनियों के स्वरूप को व शरीर और रत्नत्र के स्वरूप को नहीं जानते तथा जिनका हृदय स्वभाव से ही कुटिल है, ऐसे कुछ दुष्ट पुरुष व्यर्थ ही मुनियों की निंदा करते हैं। उन्हें नीचे लिखे अनुसार वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लेना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो तीव्र मिथ्यात् कर्म के उदय से जिनके हृदय में मुनियों के स्वरूप को व शरीर रत्नत्र स्वरूप को नहीं जानते और उनकी निंदा करते रहते हैं, उनका हृदय स्वभाव से ही कुटिल है। अब वो जैन होकर भी, अजैन की बात नहीं कर रहे हैं, जैनों की बात कर रहे हैं, जैन होकर भी जो मुनियों के स्वरूप को, उनके शरीर में पलने वाले रत्नत्र को नहीं पहचानते, उनकी निंदा आदि करते हैं, वो स्वभाव से ही कुटिल है। क्योंकि खुद धारण करने में सक्षम नहीं है, रत्नत्र है, खुद में इतनी शक्ति नहीं है, तो दूसरों की निंदा करो जो कर रहा है, जिससे कि हमारी कोई बुराई ना कर पाए। तो इस प्रकार का उनका एक एजेंडा है कि इस प्रकार मुनियों को बदनाम करो और उनको बदनाम करके अपने आप को सही साबित करो। तो जब खुद सही नहीं है तो दूसरों को बदनाम करो। तो इस प्रकार ये कभी भी अपने जीवन में सम्यक के धारी नहीं हो सकते। निर्विचिकित्सांग इनके जीवन में है ही नहीं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। और जो लोग भेदभाव भी करते हैं,
कि इस संघ के उस संघ के, इस पंथ के उस पंथ के, जे इस प्रकार के भेदभाव को लेकर जीते, उनके अंदर निर्विचक्षित संघ नहीं है, क्योंकि वह रत्नत्रय से प्रीति नहीं करते हैं। क्योंकि रत्नत्रय तो वो संघ के भी धारण कर रहे हैं, संघ की धारण कर रहे हैं, लेकिन हम रत्नत्रय से प्रीति नहीं, हम तो उस संघ के होंगे तो जाएंगे, उस संघ के होंगे तो जाएंगे। तो हमें संघ से प्रीति है, रत्नत्रयधारियों से नहीं है। तो उनके अंदर का निर्विचक्षित संघ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये भी सब चिंतन करना चाहिए कि कहाँ हम जी रहे हैं, सम्यक्त में या मिथ्यात्व में। इस प्रकार की सोच को रखकर, जहाँ भेदभाव पक्षपात अपने हृदय में लेकर जी रहे हैं, वहाँ क्या हमारे जीवन में निर्विचक्षित संघ है? रत्नत्रय के गुणों से प्रीति है? नहीं है। यदि होती तो 3 करोड़ 9 करोड़ मुनराज हमारे लिए समान होते। हम कोई भी संघ आए, कोई भी प्रकार के मुनराज आए, सबकी उसी प्रकार से सेवा शुश्रूषा, उनकी परिचर्या पालन कराते जैसे हम उनकी कराते हैं। तो ये हमारे अंतरंग के भाव हमें सम्यक्त की ओर ले जाते हैं। और ऐसे भाव नहीं हैं तो हम नियम से मिथ्यात्व में है, और समझो अपने आप कुछ भी समझ लो, लेकिन हो ही मिथ्यात्व। जो आगम में लिखा है वही सत्य है। आगम में लिखा है कि जो व्यक्ति उन मुनियों से स्वभाव से ही प्रेम रखता है, उनके रत्नत्रय से, तो वही व्यक्ति निर्विचक्षित संघ का धारी है। तो इस प्रकार बिना भेदभाव के जो जीवन में समस्त 3 करोड़ मुनराज के प्रति सेवा शुश्रूषा करने में तत्पर है, वही समझना चाहिए श्रेष्ठ समदृष्टि है, अन्यथा नहीं। और आगे बता रहे हैं वो ना समझ लोग कैसे होते हैं। शुद्धात्म ध्यान निष्ठानाम यतीनां ब्रह्मचारिणां व्रत मंत्र पवित्राणां स्नानम नात दुष्यते। यहाँ कहा जा रहा है वे मुनराज शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, मन वचन काय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तथा व्रत तथा मंत्रों से सदा पवित्र रहते हैं। वह शरीर की शुद्धि स्नान करके नहीं, मंत्रों से और व्रतों से करते हैं। ऐसे सदा पवित्र और पूज्य मुनियों को इस संसार में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनों के पास मंत्र शुद्धि जो कर लेते हैं, व्रतों से अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, उन्हें स्नान की करने की कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं। स्नान तो वही कर पाता है जिसके पास मंत्र शुद्धि और व्रत शुद्धि नहीं होती, उन्हें स्नान करने की आवश्यकता होती। कहते हैं ब्रह्मचारी सदा शुचि। ब्रह्मचारी व्यक्ति सदा पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने ब्रह्मचर्य के साथ अपनी जीवन परिचय पालन करता है, तो वह पवित्र भावों के साथ जीता है। और जो पवित्र भाव के साथ जीता है तो सदैव पवित्र है। तो जिसके भाव पवित्र हैं वो पवित्र है, इसलिए वहाँ स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। और स्नान के 7 भेद कहे हैं। 7 प्रकार का स्नान होता है। कौन कौन से? पहला मंत्र स्नान, दूसरा भौम स्नान, तीसरा अग्नि स्नान, चौथा वायु स्नान, 5वां दिव्य स्नान, 6वां जल स्नान और 7वां मान स्नान। हाँ, इसमें मान स्नान लिखा है। अब इसके बारे में बताते हैं। गृहस्थ लोग राग द्वेष काम कसाय आदि विकारों सदैव मलिन रहते हैं, इसलिए गृहस्थ शुद्धि बिना जल स्नान के नहीं हो सकती है। क्योंकि वो राग द्वेष काम भोग इंद्रिय विषयों में निरंतर लिप्त रहते हैं, विकारों सदैव लिप्त रहते हैं, इसलिए बिना नहाकर उनकी शुद्धि नहीं होती। परंतु मुनराज इन विकारों से सर्वथा अलग रहते हैं, इसलिए उनके शरीर की शुद्धि व्रत स्नान व मंत्र स्नान से ही मानी जाती है। इसके सिवाय उनका शरीर रत्नत्रय और ब्रह्मचर्य से ही पवित्र है, इसलिए स्नान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वे आजन्म स्नान के त्यागी होते हैं। तो ये यहाँ बतलाया गया। बस मल मूत्र शौच आदि की शुद्धि गृहस्थ और मुनराज दोनों करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते। यदि मलमूत्र किसी का लग जाए, गंदगी लग जाए, तो उसकी शुद्धि गृहस्थ भी करते हैं और मुनराज भी करते हैं। यह व्यवहार धर्म है। तो व्यवहार धर्म का पालन तो करना दोनों का मुख्य कर्तव्य है कि जब मलमूत्र जाते हैं, शौच जाते हैं, तो उसकी शुद्धि करना ये कर्तव्य है, व्यवहार धर्म है। तो वो तो की जाती है, लेकिन स्नान किया जाए ये आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं की आवश्यकता है? तो बता रहे हैं
यदेवांगम शुद्धम स्यादभिशोद्धयं तदेव हि अंगुलौ सर्पदाष्टायाम नहीं नासा निकुत्यते। तो यहाँ बता रहे हैं कि मुनीश्वरों का जो अंग मलमूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है वे उसी अंग को प्राशुक जल से मार्जन कर शुद्ध कर लेते हैं, परंतु जो अंग मलमूत्र आदि विकारों से अपवित्र ही नहीं हुआ है, ऐसे पवित्र शरीर को जल स्नान की शुद्धि से क्या लाभ हो सकता है। जिस प्रकार यदि किसी सर्प ने उंगली में काटा है तो वो उंगली ही काटी जाती है और उंगली ही काट दी जाती है, उंगली में काटने पर नाक कोई नहीं काटता। सर्प ने कहाँ काटा है? उंगली में, तो उंगली में काटने पर उंगली काटी जाएगी, ना कि नाक काटी जाएगी। ऐसे ही मलमूत्र जहाँ लगा है, अपवित्र स्थान जहाँ है, उसी की शुद्धि की जाएगी, ना कि पूरी शरीर की शुद्धि की जाएगी। तो पूरे शरीर क्यों नहाया जाए? क्योंकि जिनका शरीर पहले से ही पवित्र है व्रतों से, मन से, वह सिर्फ उन्हीं अंगों की शुद्धि करते हैं जिन अंगों में मलमूत्र आदि है। बस बाकी जब पूरा स्नान करने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके आगे अपन कल समझेंगे, इस समय आज पूर्ण हुआ। हाँ, 7 स्नान, मंत्र स्नान, भौम स्नान, भूमि है ना, भौम माने भूमि। जो बहुत से लोग भूमि में अंदर जाते हैं और फिर आप उसमें गड़ जाते हैं। भूमि स्नान, अग्नि स्नान ये तो पता ही है, वायु स्नान, दिव्य स्नान, जल स्नान और मान स्नान। मान स्नान के बारे में अब इसमें आएगा तो बताएंगे। हाँ, वो धूप स्नान होता है, धूप में, वायु। लेकिन अग्नि स्नान अन्य चीज़ों में लागू होता है, जैसे कि जो बर्तन अशुद्ध हो जाते हैं उन बर्तनों को अग्नि से शुद्ध किया जाता है ना। तो इस प्रकार शुद्धि के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। भौम स्नान किसी भूमि की राख से बर्तन मारे जाते हैं, है ना, तो उससे भौम स्नान, उससे भूमि, उससे शुद्धि की जाती है। जमीन की वायु से शुद्धि होती है। इस पर कोई अपवित्र व्यक्ति निकल गया हो और उस पर वहाँ वायु बह जाए तो ज़मीन शुद्ध हो जाती है, वायु शुद्धि से होता काम। दिव्य स्नान होते हैं जो राजा महाराजाओं को होते हैं। जल स्नान, मान स्नान। मान स्नान कौन सा होता है वो देखना पड़ेगा। इस प्रकार इस 7 स्नान इसमें बताए हैं, आगे इसका वर्णन आएगा, समझेंगे। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्योनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशे विकोट्यो लक्षानि सीते स्तुतकानि चैव 50